इससे पहली वीडियो में हमने मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल की स्टेजेस देखी थी। अब हम उन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे ना। फर्स्ट इज़ प्री एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। इस स्टेज में क्या होता है, जो स्पोरोजोइट्स हैं उसके अंदर एक डेवलपमेंटल फेज़ होगा लिवर के अंदर एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी स्टार्ट होने से पहले। इसे कहते हैं प्री एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। स्पोरोजोइट्स जो होते हैं इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप के हो जाते हैं। फिर इसके बाद में इस स्टेज में क्या होता है, ये राउंडेड हो जाते हैं लीवर पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर। राउंडेड होने के बाद इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होगी और ये डेवलप करेगा साइजॉन्ट में। साइजॉन्ट का जो साइज़ है वो डिफरेंट स्पीशीज़ में वेरी करेगा और ये कंटेन करता है 20,000 से 50,000 मीरोजोइट्स को। ये जो प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल है ये सारे के सारे स्पीशीज़ में अलग अलग टाइम पर चलेगी। लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में इट कैन लास्ट फॉर 8 डेज, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में 6 डेज तक, प्लाज्मोडियम मलेरिया में 13 to 16 डेज, प्लाज्मोडियम ओवेल में 9 डेज। जब ये प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट होगी उसके बाद में कंप्लीट कब होगी ये, जब लिवर सेल्स रप्चर करेंगे और मीरोजोइट्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करेंगे, तब ये प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ना सेकेंड साइकिल है हमारी, सेकेंड स्टेज है, दैट इज़ एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। इसमें क्या होता है, जो मीरोजोइट्स जो हमारी ब्लड सेल्स में जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके थे, अब ये आरबीसीज को पेनिट्रेट करेंगे। इसमें 3 इसकी स्टेजेस होती हैं, लाइक ट्रोफोजोइट्स, साइजॉन्ट एंड मीरोजोइट्स। अब आरबीसीज के पास 6 से 24 मीरोजोइट्स होते हैं। ये डिपेंड करेगा स्पेशीज़ कौन सी है। लाइक डिफरेंट स्पेशीज़ में अलग अलग नंबर ऑफ मीरोजोइट्स प्रेजेंट होंगे आरबीसीज के अंदर। अब आरबीसीज रप्चर करेंगे एंड मीरोजोइट्स को रिलीज़ करेंगे और ये मीरोजोइट्स फर्दर अटैक करेंगे न्यू आरबीसीज को। ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इन्फेक्शन है इसके अंदर जो एरिथ्रोसिटिक साइजोगोंट है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में जो एरिथ्रोसिटिक साइजोंट है ये एग्रीगेट हो जाता है कैपिलरीज में ब्रेन के और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रिंग फॉर्म बनेगी। रिंग फॉर्म फाउंड होगी पेरिफेरल ब्लड में। तो ये ब्लड फाइंडिंग्स में हमें पता लग सकता है लाइक प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का इन्फेक्शन है या किसका है। तीसरी स्टेजेस आती है गेमेटोगोनी। कुछ मीरोजोइट्स जो हैं, जो उसमें से ज़्यादातर मीरोजोइट्स क्या कर रहे थे, आरबीसीज को पेनिट्रेट कर रहे थे, बट कुछ मीरोजोइट्स डेवलप करेंगे मेल गेमेटोसाइट्स में एंड कुछ डेवलप करेंगे फीमेल गेमेटोसाइट्स में। जो मेल गेमेटोसाइट्स में है वो बनाएंगे माइक्रो गेमेटोसाइट्स और फीमेल गेमेटोसाइट्स में जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो बनाएंगे मैक्रो गेमेटोसाइट्स। ये दोनों ही गेमेटोसाइट्स डेवलप होंगे आरबीसीज में। ये सेक्सुअल फॉर्म्स हैं और ये पेरिफेरल ब्लड में फाउंड होती हैं। माइक्रो गेमेटोसाइट्स स्मॉलर होगा एंड साइटोप्लाज्म स्टेन करेगा लाइट ब्लू कलर का, न्यूक्लियस लार्ज होगा और डिफ्यूज होगा। मैक्रो गेमेटोसाइट्स का जो है वो लार्जर होगा, साइटोप्लाज्म स्टेन करेगा डीप ब्लू कलर का एंड न्यूक्लियस स्मॉल और कॉम्पैक्ट होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेज की, दैट इज़ एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। ये रिजेंबल करती है प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल से रिजेंबल करती है। अब क्या होता था, अब क्या हुआ, कुछ स्पोरोजोइट्स, ज़्यादातर स्पोरोजोइट्स क्या था, फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था प्री एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी में कि लिवर सेल में एंटर करें। इसमें क्या है, जो कि लिवर सेल में एंटर कर चुके हैं बट इसके अंदर एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। वो स्पोरोजोइट्स जो कि लिवर सेल में के अंदर जा चुके हैं बट उनके अंदर एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, तो वो एक रेस्टिंग डॉर्मेंट फेज में पहुंच जाते हैं पैरासाइट की, जिसे हम कहते हैं हाइप्नोजोइट। हाइप्नोजोइट जो है ये कुछ टाइम पीरियड के बाद रीएक्टिवेट होगा एंड ये जनरली इट इज़ अप टू 2 years, और उसके बाद में ये साइजोंट बन जाता है एंड ये मीरोजोइट्स को रिलीज़ करता है। तो फिर से ये क्या करेगा, ये मीरोजोइट्स फिर अटैक करेंगे आरबीसीज को और ये रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के रिलैप्स के लिए। ये जो एक्सो एरिथ्रोसिटिक साइकिल है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में नहीं होगी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है उसमें रिलैप्स ऑफ मलेरिया नहीं देखा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मलेरियल पैरासाइट स्टेजेस।